स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जीरो सीयर सक्सेशन के जो टाइप थे, लिथोसीयर और सेमोसीयर सक्सेशन के बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था मीजोसीयर सक्सेशन के बारे में भी। जो मीजोसीयर सक्सेशन होता है उसमें हम लोगों ने बता दिया था कि जो मीजोसीयर सक्सेशन होता है वो मिडिल होता है या मिडिल टाइप सक्सेशन होता है। किस किस का? हाइड्रोसीयर सक्सेशन एंड जीरोसीयर सक्सेशन का। क्लियर था इतना? और जो हमारे टाइप्स ऑफ सक्सेशन थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स फॉर सक्सेशन या सक्सेशन के मॉडल। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? मॉडल्स ऑफ सक्सेशन। मॉडल्स ऑफ सक्सेशन या अनुक्रमण के मॉडल। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अनुक्रमण की क्रिया को समझाने, अनुक्रमण की परिभाषा हम लोग जानते हैं। किसी भी बैरन एरिया में पायोनियर कम्युनिटी टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो सक्सेशन कहलाती है। तो जो सक्सेशन की जो ये विभिन्न क्रियाएं हैं उसको समझाने के लिए अलग अलग टाइप्स के मॉडल दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से 3 मॉडल्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है वो है फैसिलेशन मॉडल। फैसिलेशन मॉडल, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है टॉलरेंस मॉडल, या हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सहनशीलता सिद्धांत, ठीक है। और जो थर्ड हमारा है वो है इनहिबिट मॉडल, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में, फैसिलेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल और इनहिबिट मॉडल। फैसिलेशन मॉडल को हिंदी में बोला जाता है सुगमीकरण मॉडल। सुगमीकरण मॉडल, क्लियर है इतना? तो हम फर्स्ट बात करते हैं फैसिलेशन मॉडल की या सुगमीकरण सिद्धांत की, सुगमीकरण मॉडल की। तो जैसा कि नाम है फैसिलेशन मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। हम लोग ट्रिक के बेस पे लर्न कर सकते हैं फैसिलेशन मॉडल का मीनिंग क्या होगा। फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, तो फैसिलिटीज किस प्रकार से प्रोवाइड कराई जाएंगी वो देखते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के अनुसार या इस मॉडल के अनुसार जो पूर्वगामी जो जातियां हैं वो आने वाली जातियों को विभिन्न प्रकार के मटेरियल और एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे जो आने वाली जो जातियां हैं वो सुगमता पूर्वक आसानी से उग सके। जैसा कि नाम है सुगमी मतलब इजीली। तो जो पूर्वगामी जातियां हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। मतलब वो जैसे ही नष्ट होंगे ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? फॉर्मेशन। और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी क्या होने लगती है? धीरे धीरे फेवरेबल होने लगती है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सक्सेशन में पढ़ा, ठीक है। जो नई जातियों के लिए ज्यादा क्या होता है? इजीली लाइफ सर्वाइव करने के लिए बेस्ट होता है। तो इस मॉडल को ही क्या कहा जा रहा है? फैसिलेशन मॉडल। क्लियर है इतना? अर्थात हम बोल सकते हैं जो नया आवास या नया जो वातावरण होगा वो पूर्वगामी जातियों के लिए अनफेवरेबल, जबकि जो न्यू स्पीसीज आकर स्थापित होंगी उसके लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। तो यह जो मॉडल है वो सबसे पहले दिया कॉनेल एंड स्लेटर ने। सबसे पहले यह मॉडल दिया कॉनेल एंड स्लेटर द्वारा दिया गया। कौन सा मॉडल? फैसिलेशन मॉडल। दूसरा हम बात करते हैं टॉलरेंस मॉडल की या
सहनशीलता मॉडल की, जैसा कि नाम है टॉलरेंस मॉडल, ये टॉलरेट कर जाना। तो क्या होगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वे प्रजातियां जो सीमित संसाधनों के प्रति, किसके प्रति? इम्पोर्टेंट लाइन है, जो सीमित संसाधनों में भी क्या कर सके? अपनी लाइफ सरवाइव कर सके, में अपनी लाइफ सरवाइव कर सके। किस मॉडल के अनुसार? टॉलरेंस मॉडल के अनुसार। वो ही स्पीसीज क्लाइमैक्स स्टेज तक पहुंचती है जो सीमित संसाधनों में अपनी लाइफ सरवाइव कर सके, वो ही कहां तक पहुंचेगी? क्लाइमैक्स स्टेज तक पहुंचती है। नाम ही क्या है? सहनशीलता मॉडल। सहनशीलता का मतलब इसमें क्या पाई जाएगी? सहने की कैपेसिटी। तो हम दूसरा इस मॉडल के अनुसार बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वे जातियां ही क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंच पाती हैं जो क्या हो? सीमित संसाधनों में भी अपनी वृद्धि कर सके, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो वातावरणीय जो कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है उसको सहन करने की उसमें क्या पाई जाती हो? कैपेसिटी पाई जाती हो या क्षमता पाई जाती हो, वो ही स्पीसीज क्लाइमैक्स स्टेज तक क्या करेगी? पहुंचेगी। यही क्या है अपना टॉलरेंस मॉडल। याद रखने का ट्रिक क्या है? सहनशील, मतलब इसमें सहने की क्या पाई जाएगी? क्षमता पाई जाएगी, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए हो या फिर पोषण के लिए हो। तो ये था अपना टॉलरेंस मॉडल। क्लियर है? थर्ड अगर हम बात करते हैं किसकी? इनहिबिट मॉडल की, या हम लोग इसे हिंदी में बोल सकते हैं अवरोधक मॉडल। अवरोधक मॉडल, जैसा कि नाम है इनहिबिट। इनहिबिट का मीनिंग ही क्या होता है? रोकना। इनहिबिट का मीनिंग क्या होगा भाई? रोकना या सप्रेस करना। किसको सप्रेस करेंगी? रिसेसिव फॉर्म को। किसको सप्रेस करेंगी? रिसेसिव फॉर्म को। अकॉर्डिंग टू मोनोक्लाइमैक्स एंड पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, हम लोगों को पता है कुछ जो स्पीसीज जो होंगी डोमिनेंट होंगी और कुछ क्या होंगी? रिसेसिव। जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं वो ही क्लाइमैक्स कम्युनिटी का क्या करेंगी? फॉर्मेशन करेंगी, जबकि रिसेसिव कम्युनिटी अनफेवरेबल कंडीशन के कारण या फिर पोषण उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या कर जाती हैं? अपनी लाइफ को नष्ट हो जाती है या फिर माइग्रेशन कर जाती है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। मतलब जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है वो रिसेसिव जाति की वृद्धि को क्या कर देती है? रोक देती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी वो कौन सी होगी? जो अगली आने वाली, पूर्वगामी नहीं, जो आगे आने वाली जो स्पीसीज है वो मोर डोमिनेंट होती है इन कंपेयर टू लास्ट स्पीसीज। हम लोगों ने सक्सेशन में क्या पढ़ा है कि पायनियर टू क्लाइमैक्स, धीरे धीरे जो डोमिनेंसी है या जो डोमिनेंट पावर है नेक्स्ट स्पीसीज की लास्ट स्पीसीज से क्या होती है? अधिक होती है। मतलब वो ज्यादा प्रभावी होती है, आने वाली जो स्पीसीज होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है पूर्वगामी स्पीसीज की तुलना में। तो इनहिबिट मॉडल का मतलब क्या है? जो आने वाली जो स्पीसीज होगी वो पूर्वगामी स्पीसीज की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का क्या करती है? ट्राई करती है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार अल्प जीवन कालिक प्रजाति, कौन सी? अल्प जीवन कालिक प्रजातियों की लंबी अवधि तक जीवित रहने वाली प्रजातियों के प्रतिस्थापन से होता है, न कि क्रमिक प्रतिस्थापन द्वारा। ये क्या था अपना इनहिबिट मॉडल। वापस देखना, जो अनुक्रमण होगा वो किसके द्वारा होगा? अल्प जीवन कालिक प्रजातियों को लंबी अवधि तक, मतलब
अल्प जीवनकालिक प्रजातियां तो क्या नहीं कर पाएंगी, सक्सेशन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकती। तो अल्प जीवनकालिक प्रजातियों को लंबी अवधि तक जीवित रहने वाली प्रजातियों के प्रतिस्थापन द्वारा होता है, ना कि क्रमिक प्रतिस्थापन के द्वारा। ये क्या था अपना इनहिबिट मॉडल, मतलब कम जीवित टाइम तक जीने वाली जो प्रजातियां हैं वो प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं या उनको इनहिबिट कर दिया जाता है लंबी अवधि तक जीवित रहने वाली प्रजातियों के द्वारा। तो यह जो प्रतिस्थापन होगा वो कौन सा होगा, प्रजातियों के प्रतिस्थापन द्वारा होगा, ना कि क्रमिक प्रतिस्थापन के द्वारा सक्सेशन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये था हमारा इनहिबिट मॉडल। क्लियर है? तो अपना जो टाइप्स ऑफ सक्सेशन है वो कंप्लीट हो गया और जो सक्सेशन टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है।